नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स वन लाइनर, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आई हूँ जो हर एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स के। आज इस वीडियो को हम बहुत ढंग से कवर करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वन लाइनर स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन टू क्यूब्स ऑफ आइस आर प्रेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर दे जॉइन टू फॉर्म अ क्यूब। अगर हम दो आइस क्यूब्स लें, उन दोनों को प्रेस आउट करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो दोनों क्यूब्स जुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है कोवेलेंट अट्रैक्शन के कारण। क्योंकि जो वाटर बनता है H2O होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण तो दूसरा क्यूब उसके ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, वो दोनों क्यूब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो अट्रैक्शन कौन सा होता है? कोवेलेंट अट्रैक्शन होता है। एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, जो सन से एनर्जी एमिट होती है वो किसके कारण होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। जितनी भी एनर्जी हमको मिलती है सन से, जो हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है उसके कारण हमको क्या मिलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के थ्रू हमको हीट और लाइट दोनों किससे मिलती है? सन से मिलती है। व्हाट मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर? इलेक्ट्रिक हीटर में जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होता है? वो निक्रोम होता है। निक्रोम क्या होता है? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हीट कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम उसको क्यों यूज करते हैं? निक्रोम को यूज करते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं करता है। Which instrument is used to measure humidity? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो को याद कैसे करेंगे? कोई भी चीज हाईली ग्रो कब करेगी? जब ह्यूमिडिटी होगी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम? हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। इफ देयर आर सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, द इमिग्रेंट ह्यूमिडिटी इज, अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो रहा है तो ह्यूमिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ह्यूमिडिटी क्या होगी? उसकी डिक्रीज होगी। वाटर पाइप आर ऑफ्टन बुक्ड इन कोल्ड विंटर नाइट इन माउंटेन्स प्लेसेस बिकॉज, कितनी बार हमने देखा है कि जो कोल्ड एनवायरमेंट प्लेसेस होती है, जो हाई एटीट्यूड पे जो प्लेसेस होती है, जो माउंटेन एरिया होता है, वहाँ के पाइप्स जनरली ब्रेक हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? जो उनकी पानी अंदर होता है, वाटर इनसाइड द पाइप बिकम स्नोई, जो अंदर का पानी होता है पाइप के अंदर का, वो क्या बन जाता है? बर्फ के रूप में आ जाता है। और वो बर्फ क्या होती है? उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड करती है। वो लिक्विड से ज़्यादा वॉल्यूम किसकी होती है? आइस की होती है। तो बर्फ क्या होगी? वो एक्सपेंड करेगी तो पाइप क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। इसी कारण से जो माउंटेन एरियाज होते हैं, कोल्ड विंटर एरियाज की जो जगह होती है, वहाँ पे पाइप्स ब्रेक कर जाते हैं क्योंकि जो अंदर का पानी होता है वो बर्फ बन जाता है और बर्फ की जो एक्सपैंड होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है और उसी कारण से हमारा पाइप क्या हो जाता है? टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इन अल्ट्रा वायलेट रे इज मोर देन, जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है उसकी एनर्जी किससे ज़्यादा होती है? इंफ्रारेड एनर्जी से होती है। ये याद रखें, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्ट्रा वायलेट एनर्जी की एनर्जी किससे ज़्यादा होती है? इंफ्रारेड की होती है और इंफ्रारेड की अल्ट्रा वायलेट से कम होती है। द पैराशूट बिकम्स डाउन स्लोली वाइल द स्टोन थ्रू फ्रॉम द सेम हाइट बिकम फास्टर। ऐसा क्यों होता है? अगर हम पैराशूट से आते हैं तो हम स्लोली आते हैं, अगर उसी हाइट से हम एक स्टोन फेंकें तो स्टोन क्या है? बहुत जल्दी आता है। उसका रीजन क्या है? जो सरफेस एरिया होता है पैराशूट का, तो सरफेस एरिया क्या होता है पैराशूट का? बहुत बड़ा होता है और एक स्टोन का क्या होता है? छोटा होता है। तो जितना ज्यादा एरिया होता है उतना ज्यादा एरिया किसके कांटेक्ट में आएगा? एयर के कांटेक्ट में आएगा। जितना ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। इसलिए पैराशूट धीरे धीरे आता है और वहीं उसी हाइट से अगर हम स्टोन फेंके तो स्टोन क्या आएगा? बहुत जल्दी आएगा। यही कंसेप्ट किसमें यूज होता है? पैराशूट में यूज होता है। Why a too thin shirt can keep us warmer than a thick shirt in a winter? अगर हम गर्मी में दो शर्ट पहने वो हमको ज़्यादा वार्म करेगी, बजाय इसके अगर कोई हम मोटी शर्ट पहने, कोई सिंगल एक मोटी शर्ट पहने विंटर में, तो वो हमको इतनी गर्माहट नहीं देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर हम दो शर्ट पहने तो उन दोनों शर्ट्स के बीच में क्या होगी? एयर होगी। जो एयर होगी वो किसके जैसे एक्ट करेगी? एंटी एजिंग मीडियम के जैसे एक्ट करेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जैसे एक्ट करेगी। तो वो क्या करेगी? हमको ज़्यादा वार्म रखेगी। द एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट एक्ट एज एंटी एजिंग मीडियम। तो दो शर्ट के बीच का जो मीडियम है वो एयर है और वो एंटी एजिंग मीडियम के जैसे वर्क करेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जैसे एक्ट करेगी। तो इसलिए हमारी एयर पास नहीं होगी और इसी कारण से हमको गर्मी में अगर दो शर्ट हम पहनते हैं तो हमको ज़्यादा गर्म लगेगा, बजाय इसके अगर हम सर्दी में वो एक मोटी शर्ट पहनते हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर इनसाइड द एटमॉस्फेयर? जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। हमारे तीन वो होते हैं, रेडिएशन होता है, कन्वेक्शन होते हैं। तो रेडिएशन तो हमारी रेडिएट करती है एनर्जी को, कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है वन लेयर टू अनदर। तो हॉरिजॉन्टल वे में जो हमारी हीट का ट्रांसफर प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्लाउडी नाइट आर वार्मर देन क्लीन नाइट्स बिकॉज, क्लाउडी नाइट हम जनरली देखें, जो बरसात का मौसम होता है, क्लाउडी नाइट होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बजाय इसके जब नाइट हमारी क्लीन होती है, खुले आसमान जब होता है तब नाइट्स हमारी इतनी गर्म नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं, जो हीट एनर्जी होती है वो वापस कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं? अर्थ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारा टेम्परेचर हमको क्या महसूस होता है? ज़्यादा महसूस होता है। क्लाउड्स मेनली रिफ्लेक्ट द हीट गिवन बाय द अर्थ। जितनी भी हीट हमारी ऊपर जाती है, वार्म होके जाती है, तो जो अर्थ, जो क्लाउड है, वो क्लाउड उस हीट को पास नहीं होने देते ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में, और इसी कारण से वो जो हीट है वो इसी एनवायरनमेंट में घूमती रहती है और हमको टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है। लेक फ्रीजन इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज एक्सपेक्ट वाटर बिलो। किस टेम्परेचर पे लेक जनरली हमारी क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। वो क्या टेम्परेचर होता है? 4 डिग्री सी पे हमारी क्या हो जाती है? वैसे मेल्टिंग, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी है, लेकिन हमारी जो माउंटेन्स और जो लेक्स होती हैं उस पर हमारी लेक फ्रीज क्यों हो जाती है? वो कितने पर होती है? 4 डिग्री सी टेम्परेचर पे होती है। ये प्रॉपर्टी होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट वैल्यू? किसकी हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है? स्पेसिफिक हीट वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वाटर की होती है। जरूर से याद रखें, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता ही आता है कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, और इसीलिए हम वाटर को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट वाटर की सबसे ज़्यादा होती है। बाय हुम इज द हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू इग्नाइट फ्यूल इन द डीजल इंजन? किसके थ्रू हम हाई टेम्परेचर को अचीव कर पाते हैं? किसके थ्रू करते हैं? बाय कंप्रेसिंग द एयर इन द सिलेंडर। हम एयर को इतना कंप्रेस कर देते हैं सिलेंडर में कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फ्यूल को क्या करता है? एक इग्नाइट देता है, एक इग्निशन देता है, और इसी कारण से हमारा इंजन स्टार्ट होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय, जो एटमॉस्फेयर में हमारी वाटर वेपर होती है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की फॉर्म में जो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, उसी के तरीके से हम क्या मेजर करते हैं? वाटर वेपर की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्लूइड? अगर वाटर प्रेशर, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो हमारा फ्लूइड क्या होगा? स्टार्ट कर देगा बॉइलिंग। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, कोई भी लिक्विड जब बॉइल करता है, फ्लूइड बॉइल करता है, तब जो हमारा वेपर, जो वेपर के कारण प्रेशर बन रहा है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। द टेम्परेचर हुज रीडिंग इज द सेम ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। कौन सी वो रीडिंग है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे दोनों पे सेम होती है? वो है 40 डिग्री सी। ये एग्जाम में कितनी बार आता है? हर एग्जाम में, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, आरवीएनएल हो, बैंक हो, एसएससी हो, इन सब में क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया कि वो स्केल कौन सी होती है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होती है? वो है 40 डिग्री सी। अ बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट द मोस्ट व्हेन इट इज, कब बॉडी सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है? जब वो ब्लैक होती है और रफ होती है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? गुड एब्जॉर्बेंट होती है, वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। और रफ होगी तो वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। और प्लेन होगी, चिकनी होगी तो वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज, हॉट वाटर को हम क्यों यूज़ करते हैं हॉट बैग्स में? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है? बहुत ज़्यादा है, वो बहुत देर तक हीट को रोके रख सकता है। स्पेसिफिक हीट उसकी क्या है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बैग्स में क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। मर्करी इज कॉमनली यूज इन थर्मोमीटर बिकॉज, मर्करी को हम क्यों यूज़ करते हैं थर्मामीटर में? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी क्या है? बहुत हाई, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर आएगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो थर्मामीटर में हम मर्करी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मर्करी की कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। वाई वाटर इज नॉट सुटेबल एज अ कैलोरीमेटिक मटीरियल, कैलोरीटिक मटीरियल के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम वाटर को? क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या है उसकी? बहुत हाई टेम्परेचर पे वो वेरिफिकेशन देगी, और कैलोरीमेटिक में हम छोटे से भी टेम्परेचर पे वेरिफिकेशन देखना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कैलोरीमेटिक मीटर में वाटर को यूज़ नहीं करते। वाई द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज लेफ्ट ब्लैक, हम यूटेंसिल जो होते हैं उनको ब्लैक क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लैक सरफेस एरिया क्या होता है? हमारा गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। जितनी भी हम सरफेसेस को देखें, अगर वो ब्लैक होगी तो ब्लैक क्या करता है? सारी रेडिएशन है, जितनी भी वेवलेंथ उन सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि यूटेंसिल्स में अगर हम ब्लैक सरफेस रखेंगे तो जितनी भी हीट है उसको क्या करेगा? ईजिली यूटिलाइज करेगा ताकि हमारा खाना जल्दी से पक सके। नेक्स्ट, गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव दैन लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज गैस
थर्मोमीटर जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लिक्विड से। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो होता है गैस का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा। जितनी जल्दी हमारी गैस डिफ्यूज़ होती है उतना जल्दी लिक्विड डिफ्यूज़ नहीं होता। तो थर्मोमीटर में हम गैसेस थर्मोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनका डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज द वाइट एंड स्मूथ सरफेस? वाइट और स्मूथ सरफेस कैसे वर्क करता है? बैड एब्जॉर्बर की जैसे वर्क करता है और गुड रिफ्लेक्टर। जितना स्मूथ होगा, जितना चिकना सरफेस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमें लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती करेगी उतना ही वो क्या करेगा, कम एब्जॉर्व करेगा। इसलिए जितना वाइट और स्मूथ सरफेस होता है वो बैड एब्जॉर्बर की जैसे वर्क करता है और गुड रिफ्लेक्टर की जैसे वर्क करता है। और ब्लैक सरफेस और रफ हो तो क्या होगा, गुड एब्जॉर्बर होगा हीट का। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर से याद करें क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे ही जाते हैं। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में